Good morning, class 7. Today we read civics lesson Understanding Media. मीडिया को समझना. इंट्रोडक्शन. मीडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखती है डेवलपमेंट की प्रोसेस में. कई वेरियस वे होते हैं जिसके द्वारा हम कम्युनिकेट कर सकते हैं सोसाइटी में. डेवलपिंग और हमारे इस विशाल कंट्री के अंदर जैसे इंडिया में मीडिया यूज करती है, कई तरह की इंफॉर्मेशन हमें देती है और एजुकेशन लोगों को देती है. इसीलिए एक अफेक्टली हम लोग यूटिलाइज उपयोग करते हैं डेवलपमेंट पर्पस के लिए इसको. एक डेमोक्रेसी के अंदर जहां पर लोग फ्रीडम होती है उनके पास में स्पीक और एक्सप्रेस करने पर अपने व्यू की, तो मीडिया उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. नाउ इज मीडिया. मॉडर्न टाइम में कई नंबर ऑफ सोर्सेज होते हैं इंफॉर्मेशन गेटिंग के लिए. उसमें से जो मास इंफॉर्मेशन होता है, मतलब लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन प्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो होता है न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स, टेलीविजन्स, रेडियो, इंटरनेट एक्सेट्रा. ये मीन्स करते हैं, इसको हम लोग मीडिया कहते हैं. इन सब का मतलब क्या होता है? मीडिया होता है. सुबह उठते ही सबको न्यूज़पेपर चाहिए कि न्यूज़पेपर में पूरे दिन की घटनाएं आ जाती है. टेलीविज़न पे लोग देख लेते हैं, रेडियो पे देखते हैं, इंटरनेट पे, मैगजीन्स पे में तो कई तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती है, जर्नल्स के अंदर मिल जाती है. तो ये सब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा, हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो है लाइफ का बहुत ही अहम हिस्सा भी हो चुका है. नाउ मीडिया एंड डेमोक्रेसी. मीडिया और डेमोक्रेसी क्लोजली इंटरलेक्टेड एक दूसरे से. मीडिया इंफॉर्मेशन डिलीवर करता है जब एक कोई भी चीज़ घटती है, और डेमोक्रेसी क्या करता है? उसको प्रॉस्पर करता है जब मीडिया फॉर्म्स करता है एक फेवरेबल ओपिनियन उनके लिए. 3 स्टेट और ऑर्गन्स होते हैं हमारी गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. 4th स्टेट को मीडिया बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये परफॉर्म करता है डेमोक्रेसी की प्रोग्रेस के लिए. नाउ इज एजेंसी ऑफ मीडिया. चीफ फंक्शन मीडिया का होता है जो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन जनता को. यहाँ पर कई एजेंसियां हैं जो यूज करती है एक मीडियम जो कि जनता के द्वारा सुना जाता है. ये एजेंसियां कई तरह की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टीज, कमर्शियल कंपनीज और इंडिविजुअल भी हो सकती है. ये एजेंसीज लोगों के द्वारा लाइक की जाती है जानने के लिए कि उनके फंक्शन क्या है, अचीवमेंट क्या है, सोशल कॉज क्या है, प्रोडक्ट्स और अपील्स क्या है. इसीलिए मीडिया को यूज किया जाता है डिफरेंट कॉजेस के लिए. नाउ इज फंक्शन ऑफ मीडिया. मीडिया की जो फंक्शन होते हैं वो कई तरह के होते हैं. इसका कारण ये होता है कि इसके जो फंक्शन जो होते हैं वो हर एक इंसान फाइंड करता है, अपने लिए कनेक्टेड होता है मीडिया से किसी भी एक राह पर या दूसरी राह पर. मतलब हर एक चीज़ में मीडिया से कनेक्टेड हम होते ही है. चाहे किसी भी चीज़ को देख लो, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, टेलीविज़न, रेडियो, हर एक चीज़ में जो मीडिया से इंटरकनेक्टेड है. चीफ फंक्शन मीडिया का जो है वो हम लोग इसका जो संक्षेप में हम लोग जो है ये फॉलोइंग पॉइंट्स दे रखे हैं. सबसे पहले गिविंग इन्फॉर्मेशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन मीडिया का है सप्लाई करना इंफॉर्मेशन कॉमन पीपल को. इसका मतलब ये होता है जनता के साथ में वो कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे कि रेडियो में, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, इन सब ने वो इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हैं जो हमारे लाइफ से रिलेटेड हो. जैसे कोई इवेंट हो गया, पॉलिटिकल में, राजनीति के अंदर, कमर्शियल के अंदर हो गया, स्पोर्ट्स में हो गया, आर्ट और दूसरे फील्ड्स में हो गया हमारे लाइफ में. तो ये ड्यूटी होती है मीडिया की एक जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देना, जो कि एक नेशनल इंटरेस्ट बनता है. इसका कारण ये होता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो लोग जानना चाहते हैं कई तरह की पॉलिसीज को लेके, नाउ टर्न योर पेज, प्रोग्राम को लेके, और लोग और पॉपुलाइज और डिग्रेड करते हैं, उसको जोड़ते रहते हैं या किस तरह से उसको जो है डिग्रेड करना है, कैसे ऊपर नीचे जो है सारी न्यूज़ आ जाती है सामने. नाउ इज लिंकिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन. लिंकिंग का मीन्स होता है जोड़ना, एनालिसिस किसी भी चीज़ का विश्लेषण करना या सार निकालना. इवेंट्स जो हमारे डेली लाइफ में होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से कुछ वे पर. जब एक इवेंट किसी प्लेस पर आता है तो मीडिया लिंक्स करता है उसके साथ में और प्रीवियस इवेंट्स के साथ में, और प्रोवाइड करता है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन किसी भी लोगों के लिए. ये हेल्प करता है लोगों को जानने के लिए कि इवेंट जो हो रहे हैं वो एंटाइटी हो रहे हैं,
दूसरी तरफ जो लिंकिंग कई तरह के इवेंट्स के साथ में होते हैं, तो मीडिया उसको एनालाइज करता है कि इवेंट को, उसके बारे में पॉजिटिव बताता है और नेगेटिव भी बताता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है लोगों की ज़िंदगी पर। न्यूज़पेपर एनालाइज करता है डिफरेंट इवेंट जो होते हैं, जो संपादक करता है। इसीलिए एक रीज़न होता है कि एडिटोरियल्स जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूज़पेपर के लिए। एक एडिशन न्यूज़पेपर का इन्वाइट करता है, कमेंट्स करता है वेरियस इवेंट्स के अंदर, एक फॉर्म्स रखता है वो आर्टिकल्स का, कंसर्न स्पेशलिस्ट जो कंसल्ट करते हैं। सिमिलरली टेलीविजन चैनल जो वो इनवाइट करता है स्पेशलिस्ट को एक डिस्कशन के लिए। एक डिस्कशन कैसे, कोई भी एक इवेंट हो गया तो उस पर वो डिस्कशन करेंगे कि इसका नेगेटिव, उसका पॉजिटिव पॉइंट क्या निकलता है, उस पर वो एनालिसिस करते हैं और एक इवेंट बनाते हैं जिससे लोग जो है वो रियल सिचुएशन को समझ सके या अवेयर हो सके। नाउ इज फॉर्मिंग पब्लिक ओपिनियन। जब मीडिया लिंक्स और एनालिसिस होता है किसी भी एक इवेंट पे, तो वो उसको जो कंक्लूजन देता है, उस पर अपनी ओपिनियन देता है। ये ओपिनियन एक्सेप्टेड, अगर लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड की जाती है तो एक पब्लिक ओपिनियन हो जाता है। जो फॉर्मिंग होता है पब्लिक ओपिनियन का, बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेमोक्रेसी में, क्योंकि ये जो होता है वो एक एक्शन होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट और मिनिस्टर पॉपुलर भी बनते हैं और अनपॉपुलर भी बनते हैं पब्लिक ओपिनियन के बेसिस पर। ऑन मैनी ओकेजन मीडिया जो होती है वो टेकअप करती है सोशल कॉज को और बनाती है एक फेवरेबल पब्लिक ओपिनियन इनके लिए। जैसे कि सेफ ड्राइविंग हो गया, ड्राइविंग सेफ करे, ड्रग एडिक्शन हो गया, एड्स अवेयरनेस, नेशनल इंटीग्रेशन, फैमिली प्लानिंग, हेल्थ और हाइजीन एक्सेट्रा। नाउ इज प्रोवाइडिंग फॉरम ऑफ डिसीजन या डिबेट। जब एक इवेंट पब्लिश होता है न्यूज़पेपर के अंदर तो रिलेट होता है रेडियो टेलीविजन में भी, तो पब्लिक रिएक्ट करती है। लोग अक्सर राइट करते लेटर्स टू एडिटर्स, एडिटर को लेटर लिखते हैं उनको अपने व्यू देने के लिए सर्टन इवेंट्स पर। इसी तरह से टेलीविजन और रेडियो इनवाइट करते हैं लोगों को डिस्कशन करने सर्टन इश्यूज पर, कॉन्करिंग पब्लिक लाइफ, यानी कि पब्लिक लाइफ की कई तरह से हमने देखा ना, हर एक तरह के इंटरव्यूज भी आते हैं। हम लोग जो है टीवी पर भी देखते हैं, इंटरव्यू जो है पब्लिश होते हैं किसी प्राइम मिनिस्टर को लेके या फिल्म स्टार को लेके, हर एक तरह की, ताकि उसकी जो लाइफ है वो पब्लिक के सामने आ सके। Many such television programs have become very popular। कुछ टेलीविजन प्रोग्राम जो होते हैं बहुत पॉपुलर होते हैं, जो हम सब देखते हैं। ये फॉर्म्स जो होते हैं वो डिस्कशन करते हैं, प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के जो एक्सप्रेस किए जाते हैं। ये जानने में मदद करते हैं सभी जो रिलेवेंट एस्पेक्ट हो रहे हैं हमारे एक इवेंट के अंदर। नाउ इज सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। अब इस सॉल्यूशन से लेके प्रॉब्लम तक कैसे होता है। जैसे डिस्कशन होता है किसी भी इवेंट और प्रॉब्लम का, तो अपॉर्चुनिटी हो जाती है सजेशन के लिए। एक सजेशन देंगे तभी उसका सॉल्यूशन निकलेगा। हर एक इंसान की जो अलग अलग सजेशंस होते हैं, तो तभी उसके आधार पर जो उसका सॉल्यूशन हम लोग बता सकते हैं। कई प्रॉब्लम्स जो पब्लिक लाइफ होती है उससे हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दे कैन बी इवन अ प्लेस इन द मीडिया। तो उसके लिए सबसे बड़ा या सबसे अच्छा प्लेस कौन सा हो सकता है, वो है मीडिया। ये एक रीजन होता है कि कॉमन पीपल जो होते हैं वो शिकायत कर सकते हैं अपनी प्रेस और टेलीविजन के अंदर। यानी कि अगर किसी को किसी से आपत्ति हुई या किसी तरह की गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, हर एक तरह की चीज जो होती है उसमें हम लोग अपना एक्सप्रेशन, चाहे वो नेगेटिव रखिए चाहे वो पॉजिटिव रखिए, वो हम मीडिया और प्रेस में रख सकते हैं। इसीलिए एक फास्टेस्ट मीन हो गया है जिससे कि कोई भी इंसान एक हाईएस्ट ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स तक अपनी आवाज पहुंचा सकता है। इसी इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया के थ्रू जो बहुत ही हम लोग पॉपुलर भी हो जाते हैं। नेपोलियन बोनापार्टी ने कहा है कि जो ग्रेट फ्रेंच मिलिट्री जनरल है, उन्होंने कहा है कि 4 अगर न्यूज़पेपर जो है वो किसी भी शत्रुतापूर्ण पर आ जाए तो उससे 1000 बायोनॉट्स का जो है फीयर स्टार्ट हो जाता है। 1000 बायोनॉट्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं कई तरह के बायोनॉट्स आते हैं कि अगर हम लोग विरोधी हो गए, अगर न्यूज़पेपर किसी के पीछे पड़ जाता है, कहने का मतलब ये है कि वो सारी की सारी चीजें नेगेटिविटी निकाल लेता है, तो उसे डरने की ज्यादा जरूरत हो जाती है लोगों की, उसकी पोल नहीं खुल जाए। नाउ इज मीडिया एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी। मीडिया के आचार विचार और उत्तरदायी। जो व्यूज होते हैं दो लोगों के बीच में वो सिमिलर नहीं हो सकते, इसलिए ये सोचना व्यर्थ है कि कोई भी एक इंसान जो बराबर परफॉर्म नहीं करेगा लार्ज नंबर ऑफ पीपल पे, तो इसलिए मीडिया इन्वॉल्व होती है। एक व्यक्ति व्यूज करता है कई जो कंसिडरेशन होते हैं फैक्टर्स को लेके, जैसे कि एक इंफॉर्मेशन, अवेलेबल इंफॉर्मेशन, और उसके इवेंट को लेके जो भी उसमें इंटरेस्ट होता है, उसकी सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेटस जो होता है, उसकी बेनिफिट और लॉस जो होता है उस इवेंट के द्वारा।
Thus, we can see that there can be people holding diverse or even opposite views on the same event. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लोगों का जो है कुछ एक सेम इवेंट पर लोगों का अपोजिट और अलग अलग तरह की जो व्यूज देखना स्वाभाविक सी बात है। इसलिए जो रिजल्ट जो होता है वो होता है कंफ्यूजन की, दिस रिजल्ट इन कंफ्यूजन, तो इससे कंफ्यूजन होता है। जो डिफरेंट मीन्स होते हैं कम्युनिकेशन के, तो उससे जो है इंटरेस्ट वास्टेड होता है। सभी न्यूज़पेपर और टेलीविजन चैनल जो ओन्ड होते हैं बाय पावरफुल और पॉलिटिकल पीपल के द्वारा, और वो व्यू करते हैं एक इवेंट को जो कि विचारों को या उन पे ध्यान में रखकर, उनके बेनिफिट्स और लॉज को रखकर ध्यान में किया जाता है। जैसे हम लोग एक टेलीविजन शो की बात करें तो उसमें टीआरपी का हाई और लो जाना, अगर टीआरपी हाई होती है तो उसको बेनिफिट मिल जाता है और टीआरपी लो पे चली जाती है तो वो लॉस में हो जाता है। ऑफन जो पॉलिटिकल जो जुड़ाव भी हम लोग देखते हैं रिजल्टेड में, तो उसमें झूठी खबर भी जो है लोगों की फैल जाती है। कई बार हम लोग देखते हैं कि न्यूज़पेपर में झूठी खबर आ जाती है पॉलिटिक्स को लेके, कि जो है पॉलिटिकल ये वाली चीज अच्छी हुई या इस पार्टी ने जो है बहुत अच्छा काम किया, जो भी किया है, तो एक झूठी खबर जो है वो भी लोगों के द्वारा जो एक रिजल्टेड के रूप में सामने आती है। अनदर ट्रेंड ये हो गया है कि हम लोग जो है मीडिया में कुछ भी देख सकते हैं, स्पेशली टेलीविजन न्यूज चैनल, जहां पर बहुत ज्यादा अटेंशन किया जाता है कि इवेंट को लेके, और ओवरलुक किया जाता है और बहुत ही कम स्पेस दी जाती है दूसरे इवेंट्स के लिए। तो वो जो है इक्वली होते हैं और इवन मोर इम्पोर्टेंट होते हैं कि इवन जो शो में हम लोग चूजन करते हैं, ये रिजल्ट प्रीजुडिस इन्फॉर्मेशन होती है। इसको हम लोग एक पक्षपाती इन्फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। इसी के साथ टेलीविजन में अक्सर जो है एक पहाड़ का तिल बना दिया जाता है, तिल का पहाड़ जिसका हम लोग बोलते हैं, तिल का पहाड़ बना दिया जाता है। एक छोटी सी बात को जो है बहुत बड़ा चढ़ा के बोल दिया जाता है। तो इसके लिए जो है लोग क्या करते हैं, उसमें इंटरेस्ट भी देखते हैं कि हाँ भाई चलो ठीक है, इसमें हर एक चीज में एंटरटेनमेंट चाहिए, तो उसके लिए उसको जो है बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोल दिया जाता है। डूइंग सो तो लोग जो उससे बेखबर हो जाते हैं सारे इवेंट से, जो भी हमारी कंट्री के अंदर हो रहा है, हमारे वर्ल्ड के अंदर हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे ओकेजन होते हैं जिसमें मीडिया जो है खतरे में पड़कर नेशनल सिक्योरिटी में, जैसे हम लोग देख सकते हैं मुंबई टेरर अटैक्स हुआ था नवंबर 2008 में। ऑफकोर्स जो रेस्ट्रिक्शन होते हैं मीडिया अमाउंट के, तो उसमें बहुत कम जो है बोलने, मतलब उसमें कोई किसी तरह की कटौती नहीं की जाती। वो अपनी राइट टू स्पीच होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं उनके साथ में, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन जरूरी होते हैं जिससे ये राइट जो होता है उसका जो है लोग गलत इस्तेमाल ना करें। इस व्यू में जो अबाउट रीजन हम लोगों ने देखे, जरूरी होता है कि कुछ एथिकल गाइडलाइंस भी होनी चाहिए फॉर्म के लिए, ताकि मीडिया जो है किसी भी तरह का कुछ शोषण ना करे और जो है एक सिर्फ कमर्शियल पर्पज रखे। नाउ इज क्विज टाइम। मीडिया एंड डेमोक्रेसी फर्स्ट में, सेकंड इज सिचुएशन, थर्ड इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, फोर्थ इज रेडियो टेलीविजन न्यूज़पेपर, एंड फिफ्थ इज मासेस। नाउ इज एडवर्टाइजिंग। अगर हम लोग एबल होते हैं टेलीविजन देखने के लिए और रेडियो सुनने के लिए और न्यूज़पेपर रीड करने के लिए, और लो कॉस्ट पे जो है क्रेडिट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट का, तो यहाँ पर जो हम लोग प्रसारित कर सकते हैं मीडिया में और पब्लिश भी कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है इनकम का मीडिया के लिए। जो फैसिलिटी होती है एडवर्टाइजमेंट की, उसे लाभ उठाया जाता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को, और इंडिविजुअल जो हम लोगों को बताते हैं उनकी स्कीम, प्रोजेक्ट, कॉजेज, प्रोडक्ट्स, ओपिनियन और दूसरे इश्यूज। जनरली एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो मीडिया के द्वारा जो दिया जाता है उसमें इंटरेस्ट होता है, तो इसीलिए जो है एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी उसके अंदर कंटेंट नहीं होती। एक एडवर्टाइजमेंट जो सुनी और पढ़ी जाती है बहुत ही केयरफुली, क्योंकि वो हाईलाइट करते हैं वन एस्पेक्ट को और ध्यान जोड़ देते हैं दूसरे एस्पेक्ट के साथ में भी। मतलब एक चीज को तो हाईलाइट करेंगे, उसी के साथ साथ में आपको दूसरे पहलू के ऊपर भी जो है वो ध्यान बटाने की कोशिश भी करेंगे। नाउ इज टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या है जो हम कल पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू।